हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मोल संकल्प। ये आपको बड़ा कंफ्यूज करती है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मोल होता क्या है? दरअसल किसी भी पदार्थ की उतनी मात्रा जितना कि उसका परमाणु भार या अणुभार होता है। इसको ध्यानपूर्वक समझिए, बड़ा कंफ्यूज होता है इससे। किसी पदार्थ की ग्राम में उतनी मात्रा जितना एटॉमिक मास यूनिट में उसका अणुभार या परमाणु भार होता है। अब इसको ध्यान से समझिए। अणुभार या परमाणु भार शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ पदार्थ आणविक अवस्था में होते हैं, कुछ पदार्थ परमाणविक अवस्था में होते हैं। तो अगर हम हीलियम की बात करेंगे तो वहां उसका परमाणु भार लेंगे, अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो वहां उसका अणुभार लेंगे। हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है? 2। हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु भार 1 होता है, तो उसके एक अणु का भार कितना हो गया? 2। तो हाइड्रोजन का एक मोल कितना होगा? 2 ग्राम का। एटॉमिक मास यूनिट में हाइड्रोजन का अणुभार है 2। तो भौतिक रूप से हम हाइड्रोजन का 2 ग्राम तुला में तोल लें, वही उसका 1 मोल होगा। हाइड्रोजन की एक मोल मात्रा कितनी होगी? 2 ग्राम की। ग्राम जिसे बाकायदा हम देख सकते हैं। एटॉमिक मास यूनिट में अणु को हम देख नहीं सकते। 2 AMU के अणु को हम भौतिक रूप से नहीं देख सकते, लेकिन 2 ग्राम हाइड्रोजन को हम तोल सकते हैं भौतिक रूप से। गैस इसलिए दिखेगी तो नहीं, लेकिन तोल सकते हैं। हीलियम के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हीलियम का परमाणु भार कितना होता है? हीलियम का परमाणु भार होता है 4। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, लेकिन हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन होने के कारण उसका परमाणु भार 4 होता है। हाइड्रोजन के नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है, इसलिए उसका परमाणु भार 1 ही होता है। तो हीलियम का परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार से 4 गुना होता है। और हीलियम आणविक अवस्था में नहीं पाई जाती। He2 आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। He अक्रिय गैस, इसलिए परमाणविक अवस्था में पाई जाती है और उसका परमाणु भार होता है 4। तो हीलियम का 1 मोल कितने ग्राम का होगा? 4 ग्राम का। ठोस पदार्थ के एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। मान लीजिए नमक, सोडियम क्लोराइड और जल, पानी H2, दोनों का उदाहरण लेते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl एक अणु है। इसका अणुभार एटॉमिक मास यूनिट में कितना होगा? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इसका लगभग दुगुना 22 इसका अणुभार होता है। क्लोरीन का अणुभार होता है 35.5, हम 35 मान के चल रहे थे। दोनों का मिलाकर के कुल भार हो गया एटॉमिक मास यूनिट में 57। ठीक है, ये इसका NaCl का एटॉमिक मास यूनिट में अणुभार है। दोनों परमाणुओं का अलग अलग भार जोड़ लिया हमने, इस पूरे अणु का भार 57 हमारे पास आ गया। तो इसका मोल कितने ग्राम का होगा? हम 57 ग्राम NaCl को तोल सकते हैं। 50 ग्राम से ज्यादा हो गया, 57 ग्राम है। तुला में तोले, इसका जो 57 ग्राम है वही NaCl का 1 मोल है। हाइड्रोजन के लिए हमने 1 मोल कितने ग्राम का बताया था? H2 = 2 ग्राम। यहां NaCl का 1 मोल NaCl = 57 ग्राम। पानी के लिए देखें H2O, पानी का अणुभार कितना होगा? हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है और इसमें 2 हाइड्रोजन है। यहाँ H2 का परमाणु भार 1 + 1 2 हो गया। ऑक्सीजन का परमाणु भार
16 होता है, 8 इसका परमाणु क्रमांक है, लगभग उसका गुना। तो H2O का जो अणुभार आया वो हो गया 18। एटॉमिक मास यूनिट में H2O का अणुभार 18 है, तो इसका 1 मोल कितने ग्राम का होगा? 18 ग्राम। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। पदार्थ की 1 मोल मात्रा उसके अणुभार या परमाणु भार पर निर्भर करती है, और हर पदार्थ की 1 मोल मात्रा का जो भार है ग्राम में वो अलग अलग होता है। ये तो हो गया मोल। आवोगाद्रो नंबर क्या है? किसी भी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित उसके अणु या परमाणु की संख्या को आवोगाद्रो नंबर कहते हैं, और ये फिक्स होती है। आवोगाद्रो ने इस नंबर को खोजा, उन्हीं के नाम पर इस संख्या को आवोगाद्रो नंबर कहा जाता है। इसका मान होता है 6.022 इंटू 10 की घात 23। यानी कि किसी भी पदार्थ का हम 1 मोल लेते हैं, उसके 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की घात 23 कण, अगर वो परमाणु अवस्था में तो परमाणु और आणविक अवस्था में तो अणु उसमें मौजूद होंगे। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे 1 दर्जन, जो शब्द आपने लिया है, सुना है, 1 दर्जन में संख्यात्मक मान कितना होता है? 12। चाहे हम किसी भी पदार्थ का ले लें 1 दर्जन, दर्जन का मतलब फिक्स हो गया 12। अब अगर हम अंगूर के 1 दर्जन लेंगे तो लगभग 100 ग्राम में 12 अंगूर हो जाएंगे। एप्पल के 1 दर्जन लेंगे तो लगभग 2 किलो के 1 दर्जन होंगे। तो यहां आवोगाद्रो नंबर के बराबर परमाणु अगर हम लेते हैं तो उसको 1 मोल कहा जाता है। आवोगाद्रो नंबर के बराबर किसी भी पदार्थ के हमने परमाणु या अणु इकट्ठे कर लिए, वो उसकी मात्रा क्या है? 1 मोल। जैसे 1 दर्जन हमने लिया अंगूर तो 12 अंगूर आ गए, 1 दर्जन ने एप्पल लिया तो 12 एप्पल आ गए। लेकिन जब हम इनको तोलेंगे तो ग्राम में या किलोग्राम में इनकी मात्राएं अलग अलग होगी। ऐसे ही मोल जो है पदार्थ की वह मात्रा है जो ग्राम में अलग अलग होती है, लेकिन उसके अंदर उस पदार्थ के कण फिक्स होते हैं, जिनका संख्यात्मक मान है 6.022 इंटू 10 की घात 23। यानी कि पदार्थ की 1 मोल मात्रा वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के 6.022 इंटू 10 की घात 23 कण मौजूद होते हैं। और यह मात्रा हम कैसे तय करते हैं? उसके एटॉमिक मास यूनिट में उस पदार्थ का अणुभार जितना होगा अगर वो आणविक अवस्था में है, परमाणु भार जितना होगा अगर वो पारमाणविक अवस्था में है, तो जितना उसका अणुभार है उतनी ही ग्राम में मात्रा ले ली जाए तो उस पदार्थ का वही 1 मोल होता है। थोड़ा सा और क्लियर कर, ये परिभाषाएं बताई मैंने। अभी मैंने बताया H2O का 1 मोल बराबर 18 ग्राम। NaCl का 1 मोल बराबर 22 प्लस 35 57 ग्राम। H2 का 1 मोल बराबर 2 ग्राम। हीलियम का 1 मोल बराबर 4 ग्राम। ये H2O का 1 मोल है, 18 ग्राम का होगा, क्योंकि H2O का एटॉमिक मास यूनिट में परमाणु अणुभार होता है 18। NaCl का 1 मोल 57 ग्राम का होता है, क्योंकि NaCl का अणुभार होता है 57 AMU। H2 का 1 मोल 2 ग्राम का होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का अणुभार होता है 2 AMU। हीलियम का 1 मोल 4 ग्राम का होगा, क्योंकि हीलियम का परमाणु भार AMU में होता है 4। तो 18 ग्राम H2O हम ले सकते हैं,
पानी की 18 ग्राम मात्रा हम हथेली में ले सकते हैं। NaCl का 1 मोल 57 ग्राम नमक हम हाथ में ले सकते हैं। हाइड्रोजन का 2 ग्राम, इसको भी हम तुला से तोल करके किसी परख नली में या किसी जार में ले सकते हैं। हीलियम का 4 ग्राम मात्रा, उसको भी हम जार में ले सकते हैं। तो ये जो मात्राएं हैं ये इनके एक एक मोल है, और इन सब में H2O के 18 ग्राम में H2O के अणुओं की संख्या वही आवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.022 × 10⁻23। NaCl के 1 मोल यानी कि 57 ग्राम में अणुओं की संख्या वही 6.022 × 10⁻23। H2 के 1 मोल यानी कि 2 ग्राम में हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23। हीलियम के 1 मोल में यानी कि 4 ग्राम में परमाणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23। मेरे हिसाब से अब आपको काफी क्लियर हो गया होगा। आवोगाड्रो नंबर वह संख्या है जो पदार्थ के 1 मोल में उसके कणों की संख्या को प्रदर्शित करती है। अगर वो परमाणविक अवस्था में है तो परमाणुओं की संख्या, अगर वो आणविक अवस्था में है तो अणुओं की संख्या। क्लियर है? तो अब आप इसको ध्यानपूर्वक समझे। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं। पदार्थ का 1 मोल मात्रा कितनी होती है? किसी भी पदार्थ का अणुभार जितना है उतनी ही ग्राम में तोली गई उसकी मात्रा को उसका 1 मोल कहते हैं। और प्रत्येक पदार्थ के 1 मोल में उसके अणुओं की संख्या आवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है, जिसका मान है 6.022 × 10⁻23। क्लियर है? इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे दर्जन का मान फिक्स है, दर्जन में 12 नग होंगे। अगर हम अंगूर के लेंगे तो भी 12 नग होंगे, अगर हम एप्पल के लेंगे तो भी 12 नग होंगे। अब 1 दर्जन अंगूर का मान कितना होगा? ग्राम में तोले तो लगभग 100 ग्राम या 200 ग्राम में 12 अंगूर चढ़ जाएंगे। 1 दर्जन एप्पल का अगर हम ग्राम में भार लेंगे तो लगभग 2000 ग्राम हमको एप्पल लेने पड़ेंगे। ठीक ऐसे ही, क्योंकि अणु और परमाणुओं की साइज और उनका एटॉमिक मास यूनिट में वेट अलग अलग है, तो प्रत्येक पदार्थ के मोल्स की जो ग्राम में तोली गई मात्रा है वो भी अलग अलग होगी, लेकिन उनमें कणों की संख्या फिक्स है, वो आवोगाड्रो नंबर के बराबर होगी। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में उसके अणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है। गणनाएं करने के लिए 1 मोल मात्रा ली जाती है। एक अणु को नहीं ले सकते, इसलिए 1 मोल को लेना आसान होता है। और 1 मोल कितने अणुओं को रिप्रेजेंट करता है? उस पदार्थ के 6.022 × 10⁻23 अणुओं को 1 मोल प्रदर्शित करता है। धन्यवाद। इस मोल को दोबारा, इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो कभी भूलने की चीज नहीं है। रिपीट कर करके इसको देखें। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका समाधान करने का प्रयास करें। थैंक यू।